एडवोकेट मोहम्मद इनाम खान का हमारे न्यूज चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। अभी हाल ही में देखा गया है, संभल में एक सीजीएम थे, उन्होंने एक आदेश करा था, उसको लेकर वहां के जो एसपी थे उन्होंने को नहीं माना। इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? और उन सीजीएम का ट्रांसफर कर दिया गया। ये संबल प्रकरण जो 2023 में हुआ था, एक दंगा हुआ था, उसमें कई लोगों की जानें गई थी, कई लोग जख्मी हुए थे पुलिस की गोली से, वहां के लोगों का ये आरोप है। और उसी में से जो एक पीड़ित है, उन्होंने माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय जनपद संबल के न्यायालय में 173(4) भारतीय न्याय संहिता का प्रार्थना पत्र दिया, जो पहले हम आमतौर से जानते थे 156(3) CRPC को, वो अब बदल के 173(4) का हो गया है BNS। तो उन्होंने वहां पर प्रार्थना पत्र दिया और माननीय न्यायालय ने जो है उस पर आदेश दिया मुल्जिमान के खिलाफ FIR दर्ज करने का। और वो जो ऑर्डर है वो फाइनल ऑर्डर है। उस ऑर्डर के खिलाफ किसी भी न्यायालय में रिवीजन या पुनर्निरीक्षण याचिका मेंटेनेबल नहीं है। ये एक लेटेस्ट लॉ है और ये मैंडेटरी प्रोविजन है। अब सवाल ये है कि यह ऑर्डर जो दिया है माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संबल ने, ये ऑर्डर जो है फाइनल ऑर्डर है। और कोई भी न्यायालय जब 156(3) CRPC या BNS पर ऑर्डर करती है तो वो तथ्यों का और साक्ष्यों का अवलोकन करती है। तत्कालीन CO संबल और इस वक्त जो वो मौजूदा फिरोजाबाद जिले के एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं, उनके खिलाफ और अन्य 10 लोग जो उनके साथ मुलजिम बनाए गए हैं, उनके खिलाफ कोई ना कोई सबूत होगा, कोई ना कोई साक्ष्य होगा प्रत्यक्ष, जिसका अवलोकन करके माननीय न्यायालय ने यह आदेश दिया है। अब इस आदेश की कंप्लाइंस होना चाहिए थी, जो पुलिस नहीं कर रही है। मैं संबल के जो पुलिस अधीक्षक महोदय हैं, उनके बयान से भी बड़ी हैरत ज़दा हूं मैं, और सरप्राइज है कि उन्होंने ये बयान दे दिया कि हम माननीय न्यायालय के आदेश नहीं मानेंगे और FIR दर्ज नहीं करेंगे। माननीय न्यायालय का आदेश को न मानना सीधा सीधा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है और तौहीन अदालत है। तो इसमें हाई कोर्ट भी संज्ञान ले सकता है और उनके खिलाफ जो है कार्रवाई कर सकता है। लेकिन दुर्भाग्य से FIR दर्ज होने के बजाय उल्टा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का ही तबादला कर दिया गया और एक विवादित जो आदेश दिया था उन्होंने संबल जामा मस्जिद का सर्वे का, और उनको वहां पर पोस्टेड कर दिया गया है। अगर ये रूटीन में ट्रांसफर है तो वो एक अलग बात है, लेकिन किसी के दबाव में करा है, सरकार के दबाव में करा है या किसी और मामले को लेकर के करा है, तो ये वाकई में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और इससे न्यायपालिका की जो एक निष्पक्ष और एक साफ छवि है, उस पर बहुत बड़ा धक्का लगेगा। आम इंसान की जो है न्यायालय से उम्मीद टूटेगी और वो एक जो है उसमें जिसे कहते हैं बहुत ही बुरे उसमें चला जाएगा। वहां के वकीलों ने जो है उन सीजीएम के तबादले का विरोध किया है बहुत ज्यादा। अभी भी तमाम वो स्ट्राइक पे चले गए हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे? मैं उन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय की तारीफ करूंगा कि वो ईमानदार अधिकारी थे, जुडिशियल अधिकारी थे, और उनकी जो है एक छवि अच्छी छवि थी। इसी वजह से जो है वहां की बार जो है प्रोटेस्ट कर रही है और उनको मांग कर रही है कि उनको दोबारा से वहां पोस्टेड किया जाए जहां जिस पद पे वो मौजूद थे। लेकिन जो है ये बहुत गलत हुआ है कि इससे बहुत बड़ा समाज को धक्का लगेगा और जो इंसाफ की मांग में लोग अदालत की चौखट पर आते हैं, उनके विश्वास को सबसे बड़ा धक्का लगेगा और उनको जो है ये बहुत बड़ी से मानसिक आघात पहुंचेगा।
अच्छा, आप एक एडवोकेट हैं। अभी हाल ही में देखा गया है कि एक जगह एक हिंदुस्तान की जो सीजीआई है वो पहुंचे थे, वहां पे भी वकीलों ने उनके जो वहां पे यूपी के इस वक्त मुख्यमंत्री हैं वो गए थे, उनके जाने के बाद उनका विरोध किया कि साहब ये तो जुडिशरी प्रोग्राम है, इसमें प्रशासन या प्रशासन का आना कैसे संभव है। तमाम तरह की बातें रही हैं। ऐसा है कि कोई भी राजनीतिक व्यक्ति या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो सियासत में है वो बार के प्रोग्राम में, वकीलों के प्रोग्राम में तो आ सकता है, लेकिन न्यायपालिका का जो प्रोग्राम है वो जजेस का प्रोग्राम होता है, उसके अंदर सियासी लोगों का आना जो है वो एक तरीके से गलत है। और जुडिशरी जो है संविधान के अंदर इंडिपेंडेंट है, मगर इन बातों से ये साबित हो रहा है कि हमारी संवैधानिक संस्थाएं अब निष्पक्ष नहीं रही हैं। संवैधानिक संस्थाओं पर भी सरकारों ने कब्जा कर रखा है और अपनी मनमानी कर रही हैं और जुडिशरी बहुत ज्यादा दबाव में है। मोहम्मद रेहान खान एडवोकेट, आप बहुत चर्चाओं में रहे। अभी पिछले साल देखा गया था कि आपने एक परिवाद दर्ज किया था, जो बंगाल के जो प्रत्याशी थे, मुख्यमंत्री के दावेदार थे, मिथुन चक्रवर्ती, वो एक फिल्म एक्टर भी है, उनके खिलाफ आपने एक परिवाद दर्ज कराया था। जी जी, वो मामला जो था बंगाल का था और उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी की मौजूदगी में बहुत ही आपत्तिजनक और बहुत ही कम्युनल सांप्रदायिक बयान दिया था कि तुम हमारे झाड़ का एक फल तोड़ोगे तो हम तुम्हारे झाड़ के 4 फल तोड़ेंगे। यानी कि उनका ये था कि तुम एक मारोगे, हम तुम्हारे 4 मारेंगे। तो ऐसे व्यक्ति जो सियासत में है और उसको, वो फिल्म स्टार है, उसको तमाम कम्युनिटी, पूरा हिंदुस्तान और दुनिया में उसको माना जाता है और उसकी शोहरत है, और गृह मंत्री जी की मौजूदगी में ऐसा घटिया बयान दिया, तो उसको लेकर मैं बहुत आहत हुआ था। तो मैंने उस पर जो है कार्रवाई की थी, वो परिवाद मैंने किया था। बहुत बहुत शुक्रिया।